एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई, अगर इस जमाने में कायद आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स, कहा सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या जनरल जिया का किरदार अच्छा था? सितम ज़रूरी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस 11 जनवरी तक निपटाने का फैसला। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन एक्ट में दी गई मुद्दत की हिमायत कर दी। आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लेने की अपील। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अब मामूली वजह पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती कि अदालती फैसला खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया, आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं है, सिर्फ अदालत ने दी। पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते, हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लापता अफराद और जबरी गुमशुदगी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शुएब शाहीन ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठा दिया। चीफ जस्टिस बोले, क्या आप मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं। क्या आप शेख रशीद को मासूम अफराद की कैटेगरी में रखेंगे? फरूख हबीब, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी कौन लोग हैं? क्या हम उन्हें कहीं वापस PTI में आ जाएं? अगर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इमरान रियाज खान का भी जिक्र किया, वो कौन है? आप मतीउल्लाह जान और असद तूर का नाम नहीं ले रहे। अदालत ने समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। PTI को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ नहीं सुना। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। PTI का हर हाल में इलेक्शन लड़ने के लिए प्लान तैयार। इंतखाबी निशान बल्ला रहा तो तयशुदा उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने का फैसला। बल्ले से महरूमी की सूरत में 70% हलकों से आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। PK-91 को हट म्यारों की मुअत्तली है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने थक कर के तकर्री कैंसिल कर दी। PK-91 कोहार्ट के लिए इलेक्शन शेड्यूल तब्दील। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी मुकर्रर। कागजात मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ 9 जनवरी तक अपील दायर करने की सहूलत। इंतखाबी निशान 19 जनवरी को अलॉट करने का फैसला। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें। बानी PTI की अपीलें तैयार। शेख रशीद और राशिद शफीक के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील। अदालत ने फरीकैन को 4 जनवरी के नोटिस जारी कर दिए। बलूचिस्तान में PB-39 से सेनेटर मंजूर काकड़ समेत उम्मीदवारों ने अपीलें दायर कर दी। ट्रिब्यूनल ने ताहिर महमूद खान, अहमद नवाज बलोच, मुफ्ती गुलाब और अब्दुल खालिक हजारा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। रिटर्निंग अफसर के फैसले कलअदम करार। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमों का एक्शन। मुल्तान और सियालकोट में तशहीरी होर्डिंग और बैनर उतार दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास। अहम फैसले कर लिए गए। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी का कहना था, सिक्योरिटी से मुतल्लिक नंबर्स पूरे कर लेंगे। उमर डार पुलिस हिरासत में नहीं। IG पंजाब की रिपोर्ट। बाजियाबी के लिए दरखास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस अली बाकर नशवी ने सरकारी वकील से कहा, इन्हें फुटेज दिखाएं।
इसमें नजर आने वाले पुलिस एहलकारों के बारे में बताएं। अदालत ने पुलिस से कल तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची सिटी कोर्ट से हसन नियाजी को फरार कराने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली जैदी और हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने समाज 6 जनवरी तक मुलतवी करते हुए गवाहों को तलब कर लिया। बुशरा बीवी की जाली रसीदों के केस में पेशी। अदालत ने बानी पीटीआई के अहलिया जमानत कबल गिरफ्तारी में 16 जनवरी तक तौसी कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के 6 मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी में भी 16 जनवरी तक तौसी। इसराइल ने जबालिया, मुगाजी और नसीरात कैंपों पर फिर बम बरसा दिए। मजीद 180 फलस्तीनी शहीद। शहादतें 22,000 से जायद हो गईं। मगरबी किनारे से खवातीन समेत 32 अफराद गिरफ्तार। खान यूनुस में हमास और सहनी फोर्सेस की झड़पें, कई फौजी हलाक, मुतादिद गाड़ियां और टैंक्स तबाह। इसराइल हमास की ताकत का अंदाजा लगाने में नाकाम। सहूनी फौज ने एतराफ किया, गजा का तनाज़ा साल भर जारी रहेगा। तभी लड़ाई की तैयारी के लिए कुछ फौजी हैं, खास तौर पर रज़ाकारों को वापस लिया जाएगा। गजा लहू लहू उम्मत नारे लगाने में मसरूफ। इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस मुकर्रीन ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से अमली इक़दामात का मुतालबा कर दिया। हमास के तर्जुमान खालिद कदूमी कहते हैं इसराइल पूरे फ़लस्तीन को हड़प करना चाहता है। शुमाली वजीरिस्तान में 6 लाशें बरामद। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें मीर अली अस्पताल मुंतकिल। कोयटा में लड़कियों की नाजेबा वीडियो बनाने का स्कैंडल। सेशन जज ने 2 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। वडेरे के बेटे ने कानून को खेल समझ लिया। कराची के डीएचए फेज 8 में पुलिस ने लड़की से नाजेबा हरकत करते हुए वसीम शहजाद से पूछगछ की। 62 नौजवान ने कार चढ़ाकर एहलकार की टांगे तोड़ दी। मुल्जिम आजाद, मुकदमा दर्ज। नए साल में भी पुराना बवाल। कराची के सुपर हाईवे जंजाल गोट में डकैती मुजामत पर शहरी का कत्ल। अमीमजादा का ताल्लुक स्वाबी से था। डाकू मकतूल को सीने पर गोली मारकर फरार। गाड़ी पर गेंद क्यों लगी? फैसलाबाद की डी टाइप कॉलोनी में कार सवार रिजवान आपे से बाहर हो गया। बच्चे पर तशद्दुद। थप्पड़ लगने पर कमसिन दूर जा गिरा और दांत टूट गया। मुल्जिम फरार। लड़ाई झगड़े के केस में अबूरी जमानत खारिज। मुल्जिम ने लाहौर हाई कोर्ट में दौड़ लगा दी। फरार की कोशिश नाकाम, पुलिस ने धर लिया। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर जिंदगियों के लिए खतरा। 13 साला इब्राहिम ने 2 हफ्ते पहले गाड़ी से रक्शे को टक्कर मारी। 2 खवातीन जांबाफ हो गईं। बोरसदा ग्रीन टाउन थाने के बाहर एहतजाज। अहले खाना कहते हैं पुलिस मुल्जिम को प्रोटोकॉल दे रही है, वो मोबाइल पर गेम खेलता है। शुक्रिया। मुत्तहदा अरब अमीरात स्मॉग में कमी के लिए एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाने की कोशिश का फैसला। वज़ीर आला पंजाब से यूएई के महकमा मौसमियात की क्लाउड सेटिंग टीम के सरबराह की मुलाकात। मोहसिन नकवी कहते हैं यूएई की टीम मतलूबा बादल आते हैं दोबारा मसनूई बारिश का इंतजाम करेगा। लाहौर में रफ्तार और मयार के साथ एक और अवामी मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की मुसलसल मॉनिटरिंग के बायस PIC एमरजेंसी की अपग्रेडेशन का 99% काम मुकम्मल। मोहसिन नकवी का दौरा। दरवाज़ों, फर्श और रेलिंग की क्वालिटी बेहतर बनाने की हिदायत। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 65,000 की नफसियाती हद अबूर करके फिर नीचे आ गया। 64,400 पॉइंट की सतह पर ट्रेडिंग। अवामी नुमाइंदे कभी नजर नहीं आए, मसाइल हल ना हो पाए। NA 243 कराची वालों ने अपना दुखड़ा सुना दिया। किमाड़ी, सुल्तानाबाद और दीगर इलाकों में पानी, बिजली, गैस गायब, कचरे के अंबार। कराची के IIH चंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन की 266 इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट। सिर्फ 6 में फायर फाइटर मौजूद। 200 से ज्यादा इमारतों में आग बुझाने का सामान ही नहीं।
62% बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट न होने का भी इंकशाफ। रिपोर्ट मेयर को पेश। अवामी जिंदगियां बचाने के इकदाम कब होंगे, अवाम मुंतजिर। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार, मुसाफिर ख्वार। अहमदपुर शर्किया में तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई, 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाइट बॉल से बचने का चैलेंज दरपेश। कल होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। शाहीन अफरीदी को आराम देने का फैसला। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। शाहीन मैच जीतने के लिए पुरअज़्म।